हेलो बच्चा पार्टी। मैं हूं अमित सिंह, आपका फिजिक्स टीचर। आज मैं आपको सिखाऊंगा क्लास 11th का जो टॉपिक यूनिट एंड डायमेंशन का लास्ट टॉपिक बचा हुआ है, उसके बारे में हम बात करेंगे। लास्ट वीडियो में आपने देखा होगा डायमेंशन का कैसे यूज करते हैं, किस टाइप की क्वांटिटी होती है, ये हमने पढ़ा हुआ था। आज हम बात करेंगे इसके क्या एप्लीकेशन है। एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल इक्वेशन। एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल इक्वेशन। देखा जाए मेनली डायमेंशनल इक्वेशन का जो एप्लीकेशन की हम बात करें, इसके मेनली 3 एप्लीकेशन है। फर्स्ट वन इज टू डिराइव या टू चेक द फॉर्मूला, टू चेक द एक्यूरेसी ऑफ, to check the accuracy of formula. सेकेंड है हमारा एप्लीकेशन टू कन्वर्ट वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम, टू कन्वर्ट वन सिस्टम ऑफ यूनिट टू अनदर सिस्टम। To another system. And last one, third one, to check या to derive new formula, to derive new formula. अब इन्हीं 3 एप्लीकेशंस को हम यहाँ पे अप्लाई करने वाले हैं, देखेंगे सीखेंगे कैसे अप्लाई करते हैं। हम पहला देखते हैं टू चेक द एक्यूरेसी ऑफ फॉर्मूला। हम पहले पॉइंट की बात करें टू चेक एक्यूरेसी ऑफ फॉर्मूला। एक्यूरेसी ऑफ, इसमें क्या होता है याद हो, हमने पढ़ा था प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। क्या पढ़ा था? यस, ओनली सेम क्वांटिटी कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड। मींस अगर मैं किसी को ऐड कर रहा हूं तो दोनों का डायमेंशन सेम होना चाहिए। तो यहाँ पे भी ये क्या बोलता है कि अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन लूं, डायमेंशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड should be equal to dimension of right hand side। लेफ्ट हैंड साइड का जो डायमेंशन है वो राइट हैंड साइड के इक्वल अगर है तो फॉर्मूला क्या है? करेक्ट है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देके एक बताऊं, मैं बोल रहा हूं वर्क डन इक्वल टू हाफ mv²। क्या ये फॉर्मूला ट्रू है? चेक करेंगे। यहाँ पे पहले हम चेक करेंगे लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, डायमेंशन क्या है, वर्क है। वर्क का फॉर्मूला फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स का होता है मास इंटू एक्सेलरेशन इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो ये हो गया m, इसका हो गया एल टी माइनस 2 इंटू एल, दैट मीन्स ये आ गया ml2 t माइनस 2। ये आ गया लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन। अब अगर हम राइट हैंड साइड का निकालें तो राइट हैंड साइड में क्या किया मैंने, हाफ mv²। हाफ तो कांस्टेंट है, नो यूनिट। mv² की बात करें, m का हो गया m, v मीन्स वेलोसिटी, एल टी माइनस 1 का स्क्वायर। तो ये क्या आ गया, ये भी आ गया ml2 t माइनस 2। तो हमने क्या देखा कि जो लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन है वही राइट हैंड साइड का डायमेंशन आ रहा है। मीन्स डायमेंशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू डायमेंशन ऑफ राइट हैंड साइड। LHS is equal to dimension of RHS। इसका मतलब ये फॉर्मूला करेक्ट है, दैट मीन्स फॉर्मूला इज करेक्ट। ऐसे हमें डिफरेंट फॉर्मूला गिवन होता है, इससे चेक करने को आता है फॉर्मूला करेक्ट है या रॉन्ग है। एक एग्जांपल और बताऊंगा आपको। जैसे मैं बोल रहा हूं फोर्स इक्वल टू mv² अपॉन में r। क्या ये फॉर्मूला
करेक्ट है या रॉन्ग है, ये चेक करना है। तो चेक करने के लिए सबसे अच्छा तरीका लेफ्ट हैंड साइड का मैं निकालूंगा। डायमेंशन क्या हो गया, फोर्स है, मास इंटू एक्सेलरेशन, मास का हो गया m, इसका हो गया एक्सेलरेशन का Lt-2, तो ये हो गया डायमेंशन ऑफ LHS। अगर हम बात करें राइट हैंड साइड की, इसमें क्या है mv² अपॉन में r। m क्या है, मास है, v क्या है, वेलोसिटी, क्या हो गया Lt-1 का स्क्वायर, r मींस डिस्टेंस, इसका क्या हो गया l हो गया। तो ये आ गया mL2T-2 डिवाइड बाई l, l से l कैंसिल, क्या आ गया mL-T-2। तो हम क्या देख पा रहे हैं यहाँ पे, जो डायमेंशन लेफ्ट हैंड साइड का है वही डायमेंशन राइट हैंड साइड का आ रहा है। इसका मतलब ये फॉर्मूला भी क्या हो गया, करेक्ट हो गया। इसी तरह हमें डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस मिल सकते हैं, चेक करने को आ सकते हैं, फॉर्मूला इज राइट और रॉन्ग, तो हम इजीली चेक कर सकते हैं। ये तो हमारा हो गया फर्स्ट एप्लीकेशन। अब हम बात करेंगे सेकंड एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन की। सेकंड एप्लीकेशन, सेकंड हमने क्या पढ़ा था, टू कन्वर्ट वन सिस्टम ऑफ यूनिट टू अनदर सिस्टम, वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम। मैं बिल्कुल बेसिक से चल रहा हूं जो सबको समझ में आए। वन सिस्टम टू अनदर, जैसे हमारे पास दो ही सिस्टम है, SI टू CGS आ सकता है या CGS टू SI आ सकता है। इन्हीं दो सिस्टम में हमें कन्वर्ट करने को पेपर में दिखेगा। तो हमें ध्यान रखना है, SI बड़ी वाली यूनिट होती है, CGS छोटी वाली होती है, बस ये ध्यान रखना है। इसका बेसिक फॉर्मूला है N1U1 इक्वल टू N2U2, ये हमें ध्यान रखना है। N1 क्या है, N1 इज नंबर ऑफ फर्स्ट यूनिट और U1 क्या है, सिस्टम ऑफ फर्स्ट यूनिट। यहां पे N2 क्या है, नंबर ऑफ सेकंड यूनिट और U2 क्या है यहाँ पे, सिस्टम ऑफ सेकंड यूनिट। अब इसको मैं आपको एग्जांपल देके समझाऊंगा, या पहले मैं समझाता हूं आपको। ये क्या होता है, N1 मींस जो हमारा फर्स्ट यूनिट गिवन होगा, U1 मींस U1 कुछ भी हो सकता है, M1 हो सकता है, L1 हो सकता है, T1 हो सकता है। ये पावर अकॉर्डिंग टू इक्वेशंस होगा, अकॉर्डिंग टू जो फिजिकल क्वांटिटी है उसके अकॉर्डिंग ये होगा। जैसे मैं बोल रहा हूँ वेलोसिटी हो गया, तो L1 की पावर 1 T की पावर -1। तो ये तो अकॉर्डिंग टू हमें कंडीशन जो गिवन होगा उसे निकालना होगा। दूसरा N2 इंटू M2 L2 T2। अब ये क्या हो गया, फर्स्ट सिस्टम ऑफ यूनिट के डायमेंशन हो गया, ये क्या हो गया, सेकंड सिस्टम ऑफ यूनिट का डायमेंशन हो गया। ये हमें ध्यान रखना है कि सिस्टम हमारे पास SI कौन सा है और CGS कौन सा है, ये हमें ध्यान रखना होगा। जैसे मैं एग्जांपल आप देके कहूंगा आपको, कन्वर्ट 1 न्यूटन इंटू डायन। अब हमें पता है कि न्यूटन कौन सा सिस्टम है भाई, SI सिस्टम है। डायन कौन सा है, CGS, ये हमें पता कर लेना है। अब सबसे पहले हमें क्वेश्चन में देखना होगा कि ये जो यूनिट है किस फिजिकल क्वांटिटी का है, उसका डायमेंशन क्या है, हमें यहाँ पे ये लिखना है। तो यहाँ पे पता है न्यूटन किसका यूनिट है, फोर्स का है, इसका क्या होता है डायमेंशन ML-T-2, ये होता है डायमेंशन। तो अभी हमने पढ़ा था N1U1 इक्वल टू N2U2। अब N1 हमें क्या गिवन है, 1 गिवन है, मींस 1 क्या हो गया, N1 हो गया। अब N1 की वैल्यू हो गई 1। U1 मींस फर्स्ट सिस्टम का डायमेंशन, तो फर्स्ट सिस्टम का डायमेंशन क्या हो गया, M1 L1 T1 की पावर -2। अब N2 हमें निकालना है, क्योंकि यहाँ पे पूछ रहा है कितना डायन पूछ रहा है, मींस N2 पूछ रहा है यहाँ पे,
तो N2 हमें फाइंड करना है। ये क्या हो गया, M2 L2 T2 की पावर -2। ये क्लियर सबको? डायमेंशन दोनों का सेम ही होगा, 4 से, बस N1 के लिए M1 L1 T1 कर लेंगे, N2 के लिए M2 L2 T2 कर लेंगे। अब हमें फाइंड क्या करना है, N2 फाइंड करना है। तो N2 की वैल्यू क्या हो गई, ये पूरा नीचे लेकर आएंगे। ये क्या हो गया, M1 बाई L2 की पावर 1, L1 बाई L2 की पावर 1 और T1 बाई T2 के पावर -2। ये क्लियर? हमने क्या किया, M1 के पास M2 ले आए, L1 के पास L2 ले आए, T1 के पास T2 लेकर आए। इस तरह से हमने इसको अरेंज कर दिया। अब जो M1 है, M1 कौन सा सिस्टम है, SI सिस्टम है। तो SI में M1 यूनिट क्या होती है, किलोग्राम होती है। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, 1 या kg लिखेंगे यहाँ पे। M2 कौन सा सिस्टम है, CGS है। CGS में मास यूनिट क्या होती है, ग्राम होती है। यहाँ क्या लिखेंगे, ग्राम लिखेंगे, पावर 1। यहाँ पे देखते हैं लेंथ, L1 कौन सा, SI है। SI में क्या होता है, लेंथ की यूनिट मीटर, तो क्या लिखेंगे, मीटर। और L2 क्या है, CGS है। CGS में क्या होता है, सेंटीमीटर की पावर 1। और टाइम तो दोनों में क्या होता है, सेकंड सेकंड। तो ये तो कट गया, बचा ये दोनों। अब हमें क्या करना है, इस केजी को ग्राम में कन्वर्ट कर ले। तो केजी कितना होता है, 1 केजी में हाउ मच ग्राम, 1000 ग्राम अपॉन में ग्राम। 1 मीटर में हाउ मच सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर डिवाइड बाय सेंटीमीटर। ये कैंसल, ये कैंसल, मीन्स N2 की वैल्यू कितनी आ गई, 3 और 2 कितना हो गया, 10 की पावर 5। मीन्स N2 की वैल्यू आ गई 10 की पावर 5। इसका मतलब 1 न्यूटन की वैल्यू कितनी आ गई, 10 की पावर 5। तो हमने देखा इस डायमेंशन का यूज करके हम इजीली कन्वर्ट कर पाए, बल्कि हम बिना डायमेंशन इसलिए भी कर सकते हैं, बट ये एप्लीकेशन है डायमेंशन का, इसलिए हम यहाँ पे कर पा रहे हैं। ऐसे एग्जांपल मैं आपको एक और बताता हूँ, कन्वर्ट करके दिखाता हूँ। कन्वर्ट 1 अर्ग टू जूल। अब हमें अर्ग कौन सा यूनिट होता है, यहाँ पे देखना होगा, अर्ग सीजीएस है। अर्ग हो गया सीजीएस, और जूल कौन सा हो गया, एसआई। मीन्स हमें सीजीएस से एसआई में जाना है, ध्यान रखना है बस। इसका मतलब अब अर्ग और जूल किसका यूनिट होता है, वर्क का होता है। उसका डायमेंशन क्या होगा, ml2t-2। तो यहाँ पे फॉर्मूला वही लगाएंगे, यहाँ पे n1u1 इक्वल टू n2u2। n1 कितना है, मान लो तो इसको 1 है। u1 कितना है, वही चीज m1 l1, इसका डायमेंशन लेते हैं यहाँ पे ml2t-2। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा पास हो गया है, इसको मैं कर रहा हूँ। n1 की वैल्यू 1 है, u1 हो गया m1 l1 t1 की पावर -2, यहाँ भी माइनस, यहाँ पर 2 है, इक्वल टू n2 हमें फाइंड करना है। u2 भी वही होगा, m2 की पावर 1, l2 की पावर 2 और t2 की पावर -2। हमें क्या फाइंड करना है, इसको अलग अलग भी कर सकते हैं, आप में मैंने अलग नहीं करा हुआ, ये अलग अलग कर सकते हैं इसको, ठीक है। अब हमने क्या करना है, अब हमें n2 फाइंड करना है। तो ये सारे नीचे आएंगे, तो n2 की वैल्यू कितनी हो गई यहाँ पे, 1 इंटू m1 बाई m2 l1 बाई l2 कितना पावर 2 है, और t1 बाई t2 की पावर -2। अब हमें देखना है m1 कौन सा सिस्टम है, सीजीएस है। तो सीजीएस में क्या होता है, m1 की वैल्यू क्या होती है, सीजीएस में वैल्यू ग्राम, ये हो गया ग्राम। और m2 क्या है, एसआई है, उसमें क्या होता है, केजी।
यहाँ पे L1 क्या है, सीजीएस है, सेंटीमीटर डिवाइड बाई मीटर स्क्वायर, और इसमें दोनों में क्या होगा, सेकेंड सेकेंड, ये कैंसिल हो गया। अब कन्वर्ट करते हैं ग्राम को केजी में या केजी को ग्राम में, तो क्या करेंगे, 1 केजी में हाउ मच ग्राम, 1000 ग्राम, 1 सेंटीमीटर, 1 मीटर में हाउ मच सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये तो कट ही गया। अब ग्राम से ग्राम कैंसिल, इससे इससे कैंसिल, क्या बचा, 1/1000 इंटू 1/100 का स्क्वायर क्या हो गया, 1/100 इंटू 100, ये कितना हो गया, 1/10⁷, मीन्स N2 की वैल्यू आ गई 1/10⁷, दैट मीन्स N2 की वैल्यू आ गई 10⁻⁻7। तो इसका मतलब क्या हुआ, 1 आर्क इक्वल टू 10⁻⁻7 जूल। इसका मतलब हो गया 1 आर्क इक्वल टू 10⁻⁻7 जूल। तो देखा हमने इजीली कन्वर्ट कर पाए यहाँ पे डायमेंशन यूज करके। तो डायमेंशन का यूज करके आप इजीली यहाँ पे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आपने देखा, चाहे सीजीएस से एसआई में हो, चाहे एसआई से सीजीएस में हो, में बेसिक ध्यान रखना है, डायमेंशन पता होना चाहिए उसका, उसके बाद लगाना है N1 is U1 इक्वल टू N2 U2। अब आप घर पे करके देख सकते हैं, जूल 1 जूल इंटू आर कन्वर्ट कर सकते हैं उल्टा इसके, मीन्स एसआई टू सीजीएस भी कर सकते हैं। इसके बाद आप ट्राई कीजिएगा। नेक्स्ट एप्लीकेशन है हमारा थर्ड वन की बात करते हैं, टू डिराइव न्यू फॉर्मूला। इसमें क्या होता है, डायमेंशन का यूज करके हमें क्या करना है, नया फॉर्मूला ड्राइव करना है। इसके लिए तरीका है जो हमारे पास, सपोज करो एग्जांपल में आपको दे रहा हूं, डिराइव फोर्स का फॉर्मूला, डिराइव फॉर्मूला फॉर फोर्स in terms of mass m, velocity v and distance r। इनके टर्म्स में हमें फोर्स का फॉर्मूला ड्राइव करना है। तो इसके लिए ये स्टेप फॉलो करना है। देखिए, फोर्स को हमने करा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, मान लिया मास की पावर a, वेलोसिटी की पावर v एंड डिस्टेंस के पावर c। अब हमें अगर ए बी सी फाइंड कर ले तो हम इजीली इसको फॉर्मूले में ड्राइव कर सकते हैं। मींस इसके पावर को फाइंड कर ले तो हम इजीली फॉर्मूले में ड्राइव कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा, फोर्स इज कांस्टेंट आया एक वैल्यू, m की पावर a, v की पावर v और डिस्टेंस की पावर c। अब हम क्या करेंगे, जो लेफ्ट हैंड का डायमेंशन है उसको इक्वेट कर लेंगे राइट हैंड के डायमेंशन से, और वहां से ए बी सी की वैल्यू फाइंड करेंगे और फॉर्मूले में पुट कर देंगे, फॉर्मूला ड्राइव हो गया। देखते हैं कैसे। फोर्स का डायमेंशन क्या होता है, एम एल टी माइनस 2। अब मास का है, मास का डायमेंशन एम ही होगा, एम की पावर ए। ये वेलोसिटी है, इसे क्या हो गया, एल टी माइनस 1 की पावर बी। ये क्या है, डिस्टेंस है, एल की पावर सी। क्लियर। अब हम देखेंगे यहाँ पे, कंपेयर करेंगे, सबको एक साथ ले जाते पहले। m की पावर a हो गया यहाँ पे, l की पावर यहाँ पे क्या हो गया b, यहाँ पे क्या होगा t की पावर माइनस b, और l की पावर यहाँ पे क्या हो गया c। अब सबको हम कर लेंगे इक्वेट, ये k हो गया, m की पावर a हो गया, l की पावर कितना हो गया b प्लस c। अगर बेस सेम हो तो और क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन में ऐड हो जाता है, l की पावर b प्लस c, t की पावर माइनस b। यहां तक सबको क्लियर हो गया। चलिए अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे कंपेयर करेंगे मास, लेंथ और टाइम के पावर को। तो अगर हम पावर कंपेयर करें तो यहाँ a की वैल्यू कितना है, 1 के बराबर है, मींस a की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। यहाँ पे b प्लस सी है, l की पावर यहाँ पे क्या है 1 है, दैट मीन्स b प्लस सी की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। यहाँ पे कितना है, t की पावर माइनस b है, मीन्स माइनस b इक्वल टू यहाँ पे कितना है -2, मीन्स b की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। अब यहाँ पुट करते हैं, 2 प्लस c इक्वल टू 1,
तो सी की वैल्यू कितनी आ गई 1 माइनस टू इक्वल टू -1 आ गई। दैट मीन्स हमने क्या निकाला, ए की वैल्यू हमारे पास आ गई 1, बी की वैल्यू कितनी आ गई 2 और सी की वैल्यू कितनी आ गई -1। यहाँ पुट कर दो फॉर्मूले में, एफ इक्वल टू एम की पावर 1, वेलोसिटी की पावर 2 और डिस्टेंस की पावर -1। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं कि mv स्क्वायर अपॉन में r। ये फॉर्मूला हमने टाइप कर दिया। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इजीली इस क्वेश्चन की वैल्यू पता नहीं कर सकते हैं, ये डायमेंशन का लिमिटेशन है, बट एटलीस्ट हम मास वेलोसिटी का स्क्वायर डिवाइड बाय रेडियस इसके टर्म में हम फॉर्मूले को डिराइव कर सकते हैं। तो बाय यूजिंग डायमेंशन हम इजीली फॉर्मूला नया बना सकते हैं किसी भी इक्वेशन के टर्म में। एक मैं आपको दूंगा, इससे खुद से करेंगे। टाइम का फॉर्मूला बनाना है लेंथ और जी के टर्म में, लेंथ और जी के टर्म में, जो कि सिंपल पेंडुलम का फॉर्मूला होता है टाइम पीरियड का। मैं एक बार आपको समझा भी दूंगा इसको। टाइम का हमने मान लिया इक्वल टू के टाइम एल की पावर ए जी की पावर बी। टाइम का कितना होगा डायमेंशन 1 आ गया, के कांस्टेंट है, एल का क्या हो गया एल की पावर ए आ गया, जी क्या है जी है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। क्या होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर मींस L2 माइनस 2 LT माइनस 2 पावर बी। ये आ गया L की पावर ए, L की पावर बी, T की पावर -2 मींस ये आ गया L की पावर ए प्लस बी, T की पावर -2b। अब हम कंपेयर करें अगर एलएचएस और राइट हैंड साइड के डायमेंशन को, तो यहाँ पे तो L की पावर 0 है, यहाँ तो L की पावर 0 है, M की पावर भी 0 है। तो L की पावर यहाँ पे कितना है a प्लस बी इक्वल टू क्या आ रहा है 0 आ रहा है। यहाँ कितना है 1 है, तो -2b इक्वल टू क्या आ रहा है 1 आ रहा है। -2b इक्वल टू क्या आ रहा है 1 आ रहा है। यहाँ से b की वैल्यू कितनी आ गई -1/2। यहाँ पे a की वैल्यू कितनी आ गई माइनस ऑफ b, b का माइनस कितना हो गया माइनस ऑफ -1/2 दैट मीन्स 1/2। तो a की वैल्यू निकाल ली हमने 1/2, b की वैल्यू कितनी आ गई 1 माइनस 1/2। अब फॉर्मूले हम पुट कर देंगे। तो टाइम का फॉर्मूला क्या बना k टाइम l की पावर 1/2 g की पावर -1/2। इसको मैं लिख सकता हूं √L अपॉन में √g, या मैं लिख सकता हूं √L/g। यहां से हमने टाइम का फॉर्मूला ड्राइव कर लिया। ऐसे ही हमें डिफरेंट वैल्यू गिवन होगी जिसके टर्म्स में हमें डिफरेंट फिजिकल फॉर्मूला ड्राइव करना होगा, तो हम ड्राइव कर सकते हैं। तो यहाँ हमने आज देखा, आज के वीडियो में हमने देखा एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशन। इसका यूज करके हम क्या क्या कर सकते हैं आप इजीली देख सकते हैं। आप इसे प्रैक्टिस कीजिए, तब तक एनसीईआरटी के क्वेश्चन से काफी उसे कीजिए। बाकी कुछ डाउट्स आता है तो कमेंट सेक्शन में लिखिए। ऐसे वीडियो देखने के लिए आप इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमसे जुड़िए, ताकि आपके डाउट क्लियर हो और हम नए से नए टॉपिक और एक्स्ट्रा टॉपिक आपको ला सके। तब तक के लिए आप इसे देखते रहिए। बाय बाय बच्चों, मिलते हैं अगले वीडियो में।